यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। अगर हम डिक्शनरी के बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो डिक्शनरी क्या है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल सीक्वेंस डेटा टाइप है, उसी तरह से डिक्शनरी भी है सीक्वेंस डेटा टाइप। अगर हम स्ट्रिंग लिस्ट और टपल की बात करें तो स्ट्रिंग लिस्ट, टपल बेसिकली एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता था, लेकिन डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में हम डिक्शनरी के डेटा को डिफाइन करें उसी सीक्वेंस में डेटा हमारा एक्सेस हो। तो जब भी हमें डेटा एक्सेस करना होता है तो उसके लिए इंडेक्स वैल्यू की जगह हम लोग डिक्शनरी की का यूज करते हैं। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, दैट इज इट कैन बी चेंज्ड आफ्टर बीइंग क्रिएटेड। मतलब क्या है कि जब हम लोग डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्रिएशन के बाद भी चेंज हो सकती है। डिक्शनरी को हम करली ब्रेसेस का यूज करके डिनोट करते हैं। मतलब कभी भी हम डिक्शनरी रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसके लिए करली ब्रेसेस हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो डिक्शनरी है उसमें डेटा हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है। की वैल्यू पेयर यानी चूंकि अनऑर्डर्ड है तो अनऑर्डर्ड में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग वैल्यू को इजिली आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पर की का कंसेप्ट है, डेटा कभी भी जो स्टोर होगा वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होगा। और जो डिक्शनरी की होती है वो हमेशा यूनिक होती है। डिक्शनरी की को हम डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यू से एसोसिएटेड नहीं हो सकता है सिंगल की। जैसे एक की है तो एक की में एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। हाँ, मल्टीपल की सेम वैल्यू हो सकती है, ये पॉसिबल है, लेकिन एक ही की में अलग अलग तरह की वैल्यू नहीं हो सकती है। की ऑफ डिक्शनरी आर यूनिक। अगर डिक्शनरी को डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है डिक्शनरी के लिए डी। डी बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल हो गया। हम डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर की वैल्यू पेयर का यूज कर रहे हैं। जैसे पहली की वैल्यू पेयर है 1 10, जिसमें 1 आपका की है और 1 से एसोसिएटेड वैल्यू है 10। उसी तरह से दूसरी की है, दूसरी की वैल्यू है 20, तीसरी की वैल्यू है 30। और इसको हमने जो डिनोट किया है वो करली ब्रेसेस का यूज करके डिनोट किया है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पर पाइथन सेल के ऊपर डी टाइप करेंगे तो जो हमारी डिक्शनरी है क्रिएट की हुई वो आउटपुट आउटपुट के फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट होगी। तो बेसिकली इस तरीके से क्या है, जो डिक्शनरी है वो क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसिंग आइटम्स इन अ डिक्शनरी यूजिंग कीज। अगर हम डिक्शनरी के की बात करें तो की हमेशा यूनिक होती है। इस वजह से क्या है कि हम लोग डिक्शनरी में से की का यूज करके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए कि हमने यहाँ पर किया है 1, ये बेसिकली 1 नहीं, ये D1 होगा। मतलब डी की हम लोग वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे D1, यानी डिक्शनरी में से 1 इंडेक्स पे 1 की पे क्या वैल्यू है। तो 1 की पे जो वैल्यू है 10, तो 10 यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह हम D2 की बात करेंगे। D2 यानी 2 से एसोसिएटेड वैल्यू 20 है, तो 20 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरह से क्या है, हम लोग डिक्शनरी के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। डिक्शनरी का नाम लिखेंगे
और की का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना होगा। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, if the key is duplicated at the time of dictionary creation, then the value assigned at the last will be stored in the key. मतलब कई बार ऐसा होता है कि डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने टाइम पर ही मल्टीपल की के साथ हम लोग जैसे की हमारी यूनिक नहीं होती है, एक ही की के साथ मल्टीपल वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, डिक्शनरी है, ए के साथ एसोसिएटेड है 10, 2 के साथ 20, 3 के साथ 30। फिर दोबारा से क्या हो गया, ए के साथ 40 असाइन हो गया और 4 के साथ 50। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक जो 1 है वो यहाँ पर है की, और इसके साथ 10 वैल्यू एसोसिएटेड है। दूसरी तरफ 1 के साथ 40 वैल्यू एसोसिएटेड है। तो हमने पहले तो 10 असाइन किया है, तो 10 यहाँ पर नहीं होगा। हमने दूसरी बार जो असाइन किया है वैल्यू, बेसिकली वो वैल्यू जो है डिक्शनरी में स्टोर्ड हो जाएगी एज अ की, मतलब की वैल्यू पेयर। तो इस तरीके से बेसिकली अगर हम डिक्शनरी प्रिंट करें तो डिक्शनरी में क्या है, ए की वैल्यू 10 को रिप्लेस करके यहाँ पर आ गई है 40, बी 20 एज इट इज है 330 और 450। तो इस तरह से डिक्शनरी क्रिएट होती है। अगर हम की डुप्लीकेट वैल्यू दे देते हैं तो जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू हमेशा डिक्शनरी में स्टोर की जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरी डिक्शनरी है एबीसी, जिसमें कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 30 है। और इसको हम एक्सेस अगर करना चाहते हैं तो एक तो तरीका है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से एक्सेस करें, जैसे कि डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की। दूसरा तरीका ये भी है कि हम गेट मेथड का यूज करके डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं की के हेल्प से। तो डिक्शनरी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है डी, डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे, और गेट मेथड का जब यूज होगा, मेथड में बेसिकली पैरेंथेसिस यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिक्शनरी की लिख देनी है। इससे क्या होगा, वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। तो ए पोजीशन पे मतलब ए की से एसोसिएटेड वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो इस तरह से 10 प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली जो है, हम लोग किसी भी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर दे रखी होती है और उसमें की का यूज करके हम लोग किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब है कि जो की वैल्यू है वो अपडेट हो सकती है या फिर नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो की वैल्यू है, की तो हमेशा ही यूनिक होती है। जिस टाइम में हम लोग क्रिएट करते हैं उस टाइम पे वैल्यू यूनिक डिफाइन की जाती है, और जो उसकी वैल्यू है डिक्शनरी की, मतलब की से एसोसिएटेड जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, डिक्शनरी है A10, B20 और C30। अब अगर हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू 10 से 15 हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि डिक्शनरी जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब हमने जैसे डिक्शनरी में ए एलिमेंट से एक्सेस किया है, अब इस ए वाले इंडेक्स की जगह ए वाले जो की है इसकी जगह हमने 15 असाइन कर दिया। तो नई डिक्शनरी जो प्रिंट हो रही है वो हो रही है A15, B20 और C30। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एडिंग अ न्यू आइटम इन अ डिक्शनरी। Adding an item to dictionary is done by using new index key and assigning a value to it. सिंपल सी बात है कि अगर कोई डिक्शनरी एग्जिस्ट करती है
तो डिक्शनरी एग्जिस्ट जो कर रही है उसमें अगर हमें कोई नया वैल्यू ऐड करना हो, तो सिंपली हम लोग जैसे क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को असाइन करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग नई वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं। अगर इसमें बेसिकली लॉजिक क्या होता है कि अगर किसी डिक्शनरी में कोई की पहले से एसोसिएटेड है, तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है अगर हम नई वैल्यू असाइन करते हैं तो। और अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के लास्ट में ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें, तो डिक्शनरी सेम यूज किया हुआ है 110 B20 330 वाली। हमने डिक्शनरी को यहाँ प्रिंट किया, तो यहाँ पर 4 जो है, डिक्शनरी में 4 की अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या किया, डिक्शनरी में 4 की और की से एसोसिएटेड वैल्यू डाल दी 40। तो यहाँ पर नई डिक्शनरी में 440 वैल्यू पेयर जो है, की वैल्यू पेयर, वो ऐड हो गई। तो बेसिकली कंसेप्ट यही कहता है कि अगर एग्जिस्टिंग की है, तो की वैल्यू अपडेट होगी, और की एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वैल्यू जो है वो लास्ट में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हम कोई आइटम को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी ट्रैवर्स करने की बात हो, तो जैसे हम लोग लूप का यूज करके डिक्शनरी को ट्रैवर्स करते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है डिक्शनरी को ट्रैवर्स करने का। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हम लोग की और वैल्यू का यूज करके डिक्शनरी को ट्रैवर्स करते हैं। आइदर की हेल्प से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे या फिर वैल्यू की हेल्प से। यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं डिक्शनरी में, तो रिटर्न करता है वैल्यू, की वैल्यू, बट देयर आर मेथड्स टू रिटर्न वैल्यू एज वेल। मतलब जब हम लोग लूपिंग की बात करेंगे, तो लूपिंग की हेल्प से हम लोग ट्रैवर्स जो कर सकते हैं, की को ट्रैवर्स कर सकते हैं, और साथ ही वैल्यू को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि की फंक्शन का यूज कैसे कर रहे हैं। इट रिटर्न्स द की ऑफ द डिक्शनरी एज अ लिस्ट। हमारे पास डिक्शनरी दी गई है 110 B20 220 और 330। अगर हम इसमें डिक्शनरी में की फंक्शन यूज करें, तो क्या होगा, डिक्शनरी की एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न हो जाएगी। बेसिकली डिक्शनरी की प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन जो यूज किया है वो किया है डिक्शनरी डॉट कीज। तो इस तरह से डिक्शनरी की प्रिंट हो जाएगी। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि मतलब एक एक करके डिक्शनरी की को ट्रैवर्स करें, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉर लूप यूज किया हुआ है, और फॉर लूप फॉर आई इन डी डॉट कीज। डी डॉट कीज बेसिकली डिक्शनरी की को हम एक्सेस कर रहे हैं इस केस में। तो पहले बार में 1 एक्सेस हो रहा है, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3। तो इस तरह से डिक्शनरी की हम की को ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर हमें वैल्यू को ट्रैवर्स करना होगा, तो सेम तरीके से हम डिक्शनरी की वैल्यू को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूज करना होगा वैल्यू फंक्शन, वैल्यूज, यानी डी डॉट वैल्यूज क्या करेगा, जो वैल्यूज की लिस्ट है वो वैल्यूज की लिस्ट रिटर्न करेगी। और इस केस में अगर हम वैल्यूज को ट्रैवर्स करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर लूप यूज होगा वो कुछ इस तरह से यूज होगा, फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज। यानी डी डॉट वैल्यूज से क्या होगा कि डिक्शनरी की वैल्यू एक एक करके ट्रैवर्स होगी, और आउटपुट में फर्स्ट टाइम में इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 प्रिंट होगा, उसके बाद 20, उसके बाद 30। फिर हमारे पास कोई भी वैल्यू बचता ही नहीं है। तो इस तरह से सारी वैल्यू ट्रैवर्स हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या है डिक्शनरी के आइटम को ट्रैवर्स करने का,
और जो हम डिक्शनरी के आइटम को ट्रैवर्स करते हैं, तो बेसिकली डिक्शनरी का आइटम जो ट्रैवर्स होता है वो एक टपल के रूप में, मतलब लिस्ट के इनसाइड एक टपल के रूप में सारे डेटा आइटम्स का पेयर एक्सेस होता है। तो अगर हम डी डॉट आइटम्स की बात करें, तो बेसिकली आइटम्स फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करती है टपल के फॉर्म में। मतलब क्या है कि इस टपल में आप ध्यान से देखें तो एक टपल के अंदर क्या है, एक की है और उसकी एसोसिएटिव वैल्यू है। दूसरी टपल है, इसके अंदर भी इसकी की है और एसोसिएटेड वैल्यू है। तो बेसिकली इस तरीके से क्या है कि जो मतलब एक टपल के रूप में एक्सेस हो रही है लिस्ट के फॉर्म में, जिसमें की वैल्यू का टपल बन रहा है और पूरा टपल मिला करके एक लिस्ट रिटर्न हो रही है। तो कहने का मतलब चाहे कीज हो या फिर वैल्यूज हो या फिर आइटम्स हो, तीनों ही फंक्शन क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। अगर हम बात करें वैल्यूज और की, तो सिंपली सिंगल सिंगल आइटम है तो ये एक्सेस होता है अलोन। अगर हम आइटम्स की बात करें तो टपल के फॉर्म में रिटर्न हो रहा है। अब इसको एक एक करके हम लोग अगर ट्रैवर्स करते हैं फॉर लूप की हेल्प से, फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, तो क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में 110 एक्सेस होगा, मतलब ये टपल के फॉर्म में, क्योंकि हमने डी डॉट आइटम्स लिखे हैं यानी डिक्शनरी का आइटम। तो की वैल्यू पेयर में डिक्शनरी का आइटम रिटर्न होगा। सेकंड में क्या होगा, 220 का पेयर रिटर्न होगा और थर्ड में 330 का पेयर रिटर्न होगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग किसी भी डिक्शनरी में चाहे वो वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, कीज को एक्सेस कर सकते हैं या फिर की वैल्यू पेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तीनों तरीके से डिक्शनरी में हम किसी भी आइटम को ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब आता है बिल्ट इन फंक्शन। जैसे हर एक डेटा टाइप में बिल्ट इन फंक्शन हमने पढ़ा है, उसी तरह से डिक्शनरी में भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन है और इसकी भी जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बहुत माइनर सा डिफरेंस हो सकता है, कुछ फंक्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक वर्किंग है, जो हमने लिस्ट, स्ट्रिंग चाहे वो टपल में पढ़ा है, सेम यहाँ पर भी केस अप्लाई होता है। अगर हम बात करें बिल्ट इन फंक्शन की, तो बिल्ट इन फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है लेन। लेन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, नंबर ऑफ कीज रिटर्न करता है। यहाँ पर हम अगर लिखते हैं लेन और डी, तो इसकी की काउंट होगी 1 2 3। तो इसका जो है बेसिकली जितने की होते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास उतनी वैल्यूज होती है, तो इसका आउटपुट 3 आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से लेन फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें, तो नेक्स्ट फंक्शन है डिक्ट। जैसे लिस्ट फंक्शन यूज होता है किसी भी डेटा से लिस्ट बनाने में यूज होता है, टपल फंक्शन टपल जनरेट करता है, इसी तरह से डिक्ट फंक्शन डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए काम आता है। इसमें हम लोग बेसिकली डिक्शनरी क्रिएट करने टाइम में डिक्ट फंक्शन को क्या करते हैं, की को इक्वल टू लिखते हैं, कॉलन नहीं लिखते बेसिकली। जैसे नेम को हमने असाइन कर दिया वैल्यू, ऐसे ही एज को वैल्यू असाइन कर दिया, कंट्री को वैल्यू असाइन कर दिया, मतलब हर एक की को हमने वैल्यू असाइन कर दी है। तो ये डिक्ट फंक्शन क्या है कि इस वैल्यू को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली इस तरह से डिक्ट फंक्शन एक डिक्शनरी क्रिएट करने में काम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर गेट फंक्शन की, तो गेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, की से एसोसिएटेड वैल्यू को रिटर्न करता है। की से एसोसिएटेड वैल्यू कैसे होगी, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, गेट फंक्शन यूज किया डी डॉट गेट।
तो डी डॉट गेट में क्या हो रहा है, गेट में हमने लिखा है 1, यानी जो की है 1, 1 से एसोसिएटेड क्या वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। मतलब अगर हमने गेट 1 किया तो 1 जो की है उसके एसोसिएटेड वैल्यू है 10, तो 10 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही डी डॉट गेट 3, तो 3 से एसोसिएटेड जो वैल्यू है वो रिटर्न हो रहा है, यानी कि 30 रिटर्न होगा इस केस में, क्योंकि 30 से एसोसिएटेड जो 3 से एसोसिएटेड वैल्यू जो है वो है बेसिकली 30। तो इस तरह से गेट फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट फंक्शन क्या करता है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी डिक्शनरी में वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो डिक्शनरी की वैल्यू को अपडेट करता है। बेसिकली अपडेट फंक्शन क्या करता है कि एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के साथ मर्ज कर देता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक डिक्शनरी है जिसकी वैल्यू है 110 और 20, 110, 110, 220, 330, तो इसमें हम कोई नया वैल्यू ऐड करें, नया वैल्यू भी हमें डिक्शनरी के फॉर्म में ही देना होगा, और नई वैल्यू ऐड करने के बाद अपडेट करके डिक्शनरी की वैल्यू जो आ रही है वो उसमें 440 वैल्यू पेयर ऐड हो रही है। तो बेसिकली इस तरह से अपडेट फंक्शन काम करता है। और इनकेस अपडेट करने में हम कोई ऐसा की दे दें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस केस में बेसिकली क्या होता है कि जो वैल्यू पेयर एग्जिस्ट कर रहा है उसके सिर्फ वैल्यू अपडेट हो जाती है की के कोरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। यहाँ दिया हुआ है डी डॉट अपडेट। हमारे पास जो डिक्शनरी है, अब फाइनल डिक्शनरी इस तरह से हो चुकी है 110, B20, 330 और 440। लेकिन हम अपडेट जो यूज कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी की यूज कर रहे हैं 3, और जो कि हमारी डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, 3 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा है पहले 30, लेकिन हम लोग अपडेट करने में क्या कर रहे हैं 35 यूज कर रहे हैं। तो मतलब फाइनल रिजल्ट में 30 की जगह 35 आ जाएगा, और ये डिक्शनरी इस तरह से रिटर्न करेगी। मतलब एक 110 बी से एसोसिएटेड है 20, 3 को 30 की जगह 35 से रिप्लेस कर देगा, और 440 ये इस तरह से बेसिकली एग्जिस्टिंग की को रिप्लेस कर देता है उसके नए वैल्यू से। एग्जिस्टिंग की जो रहती है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है अपडेट का यूज करने से। सेम यही चीज है कि दो वैल्यू जो है यहाँ पर दो डिक्शनरी बेसिकली मर्ज हो जा रही है अगर हम लोग अपडेट फंक्शन यूज कर रहे हैं। जैसे एक डिक्शनरी D1 हमारे पास है, D1 हमने क्रिएट कर दिया है, दूसरी वैल्यू हमारे पास D2 है, और हमने यहाँ पर लिख दिया D1 अपडेट D2, मतलब D1 में D2 की वैल्यू अपडेट कर दो। तो D1 में D2 की वैल्यू अपडेट करने से क्या हो गया, एक नई डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसमें पहले D1 की वैल्यू है, उसके बाद D2 की वैल्यू है। तो इस तरह से अपडेट फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है डिलीट। डिलीट बेसिकली डिलीट फंक्शन नहीं है, डेल कीवर्ड है। डेल कीवर्ड का जो यूज होता है ये बेसिकली दो तरह से होता है। एक तो क्या है कि डेल कीवर्ड का यूज करके हम लोग किसी पार्टिकुलर की को मतलब की से एसोसिएटेड वैल्यू पेयर को डिलीट करें। दूसरा तरीका ये है कि हम पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करें। तो जैसे जब हम लोग को स्पेसिफाइड वैल्यू डिलीट करनी हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी से संबंधित पार्टिकुलर की को हमें मेंशन करना होता है। जैसे डिक्शनरी यहाँ पर है
110, B20, 330। तो हमने डिक्शनरी प्रिंट किया है, सेम डिक्शनरी हमारी प्रिंट हो रही है। अब हमने लिख दिया है डेल D1। तो इससे क्या होगा, वन की के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो अगर हम दोबारा से डिक्शनरी प्रिंट करते हैं तो वन वैल्यू पेयर 110 वाली पेयर यहाँ पर नहीं है, 220 और 330 वाली पेयर है। इसका मतलब क्या है कि वन के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो की वैल्यू पेयर डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हमने लिख दिया डेल डी, तो इससे क्या है, हमने स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब पूरी की पूरी डिक्शनरी इस केस में डिलीट हो रही है। और दोबारा से डिक्शनरी को जो हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है नेम एरर, मतलब कि जो डिक्शनरी है वो डिफाइंड है ही नहीं, यानी वो डिक्शनरी तो हमने डिलीट कर दी। तो बेसिकली डेल कीवर्ड दो तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है क्लियर फंक्शन। क्लियर मेथड is used to delete all the elements key value pair from dictionary. It does not delete the structure of the dictionary. बेसिकली डिलीट और क्लियर में बेसिक फर्क ये है कि जो डिलीट फंक्शन है वो पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देता है, मतलब डिक्शनरी डिलीट हो चुकी रहती है और उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्लियर मेथड क्या करता है, सारे की वैल्यू पेयर को एक साथ डिलीट तो कर देता है लेकिन डिक्शनरी का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। मतलब दोबारा से हम लोग अगर डिक्शनरी देखना चाहें तो हमें एम्प्टी डिक्शनरी दिखेगी, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा लेकिन डिक्शनरी का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में जैसे डिक्शनरी सेम एग्जांपल हमने लिया है और इसी डिक्शनरी को हम लोग लिख रहे हैं डी डॉट क्लियर। तो डी डॉट क्लियर होने से क्या है कि इसकी पूरी वैल्यू डिलीट हो रही है। अब हमने दोबारा से डी को देखना चाहा तो यहाँ पर पैरेंथेसिस रिटर्न हो रहा है ब्लैंक, इसका मतलब डिक्शनरी ब्लैंक डिक्शनरी डिलीट हो रही है। यानी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं डिलीट हुआ है, एरर जनरेट नहीं हुआ है इस वजह से, लेकिन एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न हो रही है। तो बेसिकली डिलीट और क्लियर में यही फर्क है। नेक्स्ट है पॉप। पॉप मेथड जो है वो डिक्शनरी से किसी स्पेसिफाइड एलिमेंट को डिलीट करता है, ऑल्सो रिटर्न द वैल्यू ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफाइड एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, पॉप मेथड का यूज करना होगा। और पॉप मेथड के ब्रैकेट में हमें उससे एसोसिएटेड की लिखना होता है। जैसे यहाँ पर डिक्शनरी हमारी है 10, 20 और 30 वाली, जिसमें 1, 2 और 3 हमारा की है, 10, 20, 30 वैल्यू है। हम इस डिक्शनरी को जब देखते हैं तो इस तरह से डिक्शनरी प्रिंट होती है 110, 220, 330। अब यहाँ पर हमने लिखा है डी डॉट पॉप 2। कहने का मतलब 2 से एसोसिएटेड जो वैल्यू है उसको हमने पॉप कर दिया, डिलीट कर दिया। तो 2 पॉप 2 लिखने से क्या है कि हमें ये पता चल रहा है कि हमने कौन सी वैल्यू डिलीट करी, यानी 20 डिलीट हो गई। अब दोबारा से हम डिक्शनरी को देखेंगे तो 110 और 320 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली इस तरह से पॉप मेथड जो है वो स्पेसिफाइड की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट है पॉप आइटम। पॉप आइटम मेथड बेसिकली क्या करता है, हमेशा डिक्शनरी के लास्ट एलिमेंट को ही डिलीट करता है और जिस एलिमेंट को डिलीट करेगा उसका की वैल्यू पेयर जो है वो रिटर्न होगा टपल के फॉर्म में। तो बेसिकली पॉप और पॉप आइटम में यही फर्क है कि पॉप में हम लोग इंडेक्स स्पेसिफाई करते हैं और
पॉप आइटम में क्या होता है कि हमेशा लास्ट वैल्यू डिलीट होती है। जो पॉप है उसमें हम लोग की का नाम देते हैं, तो की से एसोसिएटेड वैल्यू आती है कि कौन सी वैल्यू को हम डिलीट कर रहे हैं। लेकिन पॉप आइटम में हमेशा लास्ट एलिमेंट डिलीट होती है, और लास्ट एलिमेंट जो डिलीट होती है तो वो हमें रिटर्न मिलता है 330 यानी कि लास्ट एलिमेंट के फॉर्म में। तो बेसिकली इस तरह से पॉप और पॉप आइटम में डिफरेंस है। बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि पॉप में हम लोग इंडेक्स स्पेसिफाई कर देते हैं। इस वजह से क्या है, स्पेसिफाइड इंडेक्स की वैल्यू पॉप होती है, डिलीट होती है, और वो वैल्यू हमें शो होता है कि हम लोग किसको रिमूव कर रहे हैं। लेकिन पॉप आइटम में क्या है, हमें इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करना होता, हमेशा लास्ट एलिमेंट डिलीट होती है। तो लास्ट एलिमेंट हमें पता भी होना चाहिए कि लास्ट एलिमेंट की और वैल्यू दोनों क्या थी। तो इस केस में की वैल्यू पेयर पूरी की पूरी टपल के फॉर्म में रिटर्न होती है। तो बेसिकली एग्जांपल में भी यही दिखाया हुआ है कि एक डिक्शनरी है, हमने जब डी डॉट पॉप आइटम यूज किया है तो इससे रिलेटेड क्या हुआ कि जो पॉप हो रहा है लास्ट एलिमेंट वो हमें शो कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट मेथड बेसिकली क्या करता है कि जो वैल्यू है मतलब स्पेसिफाइड की वैल्यू रिटर्न करती है बेसिकली। सेट डिफॉल्ट मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की। इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, इट इंसर्ट्स द की इनटू डिक्शनरी विथ स्पेसिफाइड वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेट डिफॉल्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी वैल्यू को मतलब की को डिफाइन कर रहे हैं, की स्पेसिफाई करेंगे तो क्या होगा, उससे रिलेटेड वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी। लेकिन अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा, नई की इंसर्ट हो जाएगी स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पर क्या है डी 110 220 330। तो इस केस में अगर हम 2 की वैल्यू रिटर्न करना चाहें तो डी डॉट सेट डिफॉल्ट 2। अब इसका क्या मतलब हो गया, सेट डिफॉल्ट 2 यानी 2 से एसोसिएटेड वैल्यू जो है वो रिटर्न हो गई। रिटर्न द वैल्यू ऑफ की 3 इफ की इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, सेकंड आर्गुमेंट डज नॉट इफेक्ट। इस केस में क्या है कि जैसे हमने सेट डिफॉल्ट कर दिया 350, तो 350 क्या है कि हमने सेट डिफॉल्ट यहाँ पर की डिफाइन नहीं किया है, की बजाय हमने की वैल्यू पेयर दोनों डिफाइन कर दिया है, और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो जब एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में क्या होगा कि जो वैल्यू स्पेसिफाइड है वही वैल्यू रिटर्न होगी। और अगर ये वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होता तो इस केस में क्या है कि जो हम लोग वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं वो वैल्यू रिटर्न होती। अगर हम डिक्शनरी को देखेंगे तो यहाँ पर सेट डिफॉल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ऑलरेडी जो डिक्शनरी हमने डिफाइन किया था ये सेम डिक्शनरी है। नेक्स्ट क्या है, returns the value of key 4 if the key does not found in the dictionary, then the add the key and specified value, then return the value of the key। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि सेट डिफॉल्ट में हमने क्या किया, ऐसा की लिखा है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और साथ में एक वैल्यू भी लिख दी। तो इस केस में क्या है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो जो वैल्यू हमने डिफॉल्टली सेट की है वो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, और जब हम डिक्शनरी को देखेंगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी हमारी डिक्शनरी में ऐड हो चुकी है। लेकिन इस केस में हमारा जो 3 है वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो इससे डिफॉल्ट वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में जो स्पेसिफाइड वैल्यू होगी
वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है, if the key is not found in the dictionary, then add the key and none as the value of key if the value is not passed in the argument. It will not return anything. कहने का मतलब जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि ये एग्जांपल सेम एग्जांपल है कि हमने सेट डिफॉल्ट टू कर दी। तो सेट डिफॉल्ट टू के केस में क्या हो गया, टू तो एग्जिस्ट कर रहा था, तो एग्जिस्ट कर रहा था इसका मतलब इसकी वैल्यू रिटर्न हो गई और एग्जिस्टिंग डिक्शनरी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन लास्ट में यही सेम काम हम कर रहे हैं और इस केस में क्या है कि ये की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो की एग्जिस्ट नहीं कर रही है और हमने इसकी कोई वैल्यू भी स्पेसिफाई नहीं की। तो यहाँ पर इस केस में क्या है कि एक नई की जो है ये ऐड हो रही है लेकिन वैल्यू स्पेसिफाई नहीं हुआ। इट मींस एक वैल्यू यहाँ पर एसोसिएट हम लोग कर देंगे, मतलब जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो इस पर्टिकुलर की के साथ एक आर्गुमेंट मतलब जो वैल्यू है वो असाइन कर देगा नन। तो बेसिकली इस तरह से सेट डिफॉल्ट काम करता है। अलग अलग तरीके से हम लोग सेट डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्स। मैक्स फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है, डिक्शनरी के लार्जेस्ट की को रिटर्न करता है। हमेशा ध्यान रखना कि मैक्स फंक्शन जो है वो की पे अप्लाई होता है। तो लार्जेस्ट की होगा, लार्जेस्ट की को रिटर्न करेगा। और अगर इनकेस की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी, कैरेक्टर होगी, तो उस केस में जो लार्जेस्ट स्काई वैल्यू वाली होगी की उसे रिटर्न करेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एक डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यू पेयर है 110, 220, 330 और 440। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो की 4 है। इसका मतलब क्या है कि 4 रिटर्न हो जाएगा। अगर हम दूसरे डिक्शनरी की बात करें तो यहाँ पर की जो है वो स्ट्रिंग है और लिखा हुआ है स्मॉल a, एसोसिएटेड वैल्यू है 10, बी कैपिटल में है और इसकी वैल्यू है 20 और स्मॉल h है जिसकी वैल्यू है 30। तो स्काई वैल्यू सबसे मैक्सिमम जो होगी इस केस में वो h की है, तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होगा h। तो इस तरह से जो लार्जेस्ट वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू की है वो रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही सेम मिनिमम काम करता है। मिनिमम मीन फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो की है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। सेम एग्जांपल में जो की है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, तो इस केस में 1 रिटर्न किया। और जो अगर हम स्ट्रिंग के केस में बात करें तो हमेशा आपको पता होना चाहिए स्मॉल और कैपिटल में जो कैपिटल लेटर है उसकी स्काई वैल्यू जो होती है वो स्काई वैल्यू लेस होती है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न होगा। यहाँ लार्जेस्ट नहीं, ये स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बी की है, तो मतलब यहाँ से मिनिमम जो रिटर्न करेगा वो बी रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज मेथड बेसिकली क्या काम करता है, एक डिक्शनरी को क्रिएट एंड रिटर्न करता है। इट इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ डिक्शनरी विथ मल्टीपल कीज which have the same value। जैसे यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास की दिया हुआ है ए, बी और सी, यानी फ्रॉम की बेसिकली क्या करता है, उस केस में एप्लीकेबल है जब हमारे पास नंबर ऑफ कीज है और सारे कीज को हमें सिमिलर वैल्यू असाइन करनी हो, तो उस केस में फ्रॉम कीज काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए
तो फ्रॉम की मेथड जो है वो बेसिकली एक डिक्शनरी क्रिएट करता है कुछ इस तरह से, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, और ब्रैकेट में जो हम लोग आर्गुमेंट देंगे वो देंगे कीज वैल्यू। एक हमने की असाइन किया है के एबीसी टपल के फॉर्म में, वैल्यू हमने असाइन की है 10। अब इस की और वैल्यू से हमें क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, और फ्रॉम कीज में हमें की और वैल्यू दोनों यहाँ पर पास कर देनी है। तो इससे जो डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है जिसमें सबकी वैल्यू जो है वो 10 है, लेकिन सबकी की अलग अलग है, तो बेसिकली फ्रॉम की जो है वो इस तरह की डिक्शनरी क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है जब हमारे पास कीज मल्टीपल हो लेकिन सारी कीज की वैल्यू सेम हो। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी मेथड बेसिकली क्या करता है, जो स्पेसिफाइड डिक्शनरी है उसकी कॉपी रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू है 110 टू 20। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि इस डिक्शनरी की कॉपी बन जाए, दूसरी डिक्शनरी में असाइन हो जाए, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी यानी जो पुरानी डिक्शनरी जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है वो डिक्शनरी का नाम डॉट कॉपी लिखेंगे और नई वाली डिक्शनरी में असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है, क्रिएट अ कॉपी ऑफ डिक्शनरी डी एंड स्टोर इन डी1, यानी डी1 में हम लोग डी की कॉपी क्रिएट करके स्टोर कर रहे हैं। तो अब हम लोग दोबारा से जब डी1 की वैल्यू देखेंगे तो सेम वही वैल्यू मिलेगी जो ऑलरेडी डी1 की क्रिएट की गई थी। तो बेसिकली इस तरह से कॉपी जो मेथड होता है एग्जिस्टिंग डिक्शनरी की कॉपी करके और नई डिक्शनरी क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन है शॉर्टेड। शॉर्टेड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, डिक्शनरी की को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। अब ये सॉर्टेड फंक्शन भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज होता है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है सॉर्टेड फंक्शन जो है वो की को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करता है, और जो की रिटर्न होती है वो बेसिकली लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न होती है। जैसे अगर हम बात करें डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में वैल्यू दे रखी है 810, 110, 440, 330 और 220, मतलब ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। जो सॉर्टेड फंक्शन काम करेगा वो बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न द कीज ऑफ डिक्शनरी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो इस केस में क्या है कि सॉर्टेड और डी हमने लिखा, तो सॉर्टेड डी यानी कि जो इसकी की है 1432, तो बेसिकली इसका सॉर्टेड ऑर्डर है 1234। तो इसी सीक्वेंस में ये सॉर्टेड फंक्शन जो है वो की को रिटर्न कर रहा है। अब हमने तीन फंक्शन भी पढ़े थे, एक की पढ़ा था, एक वैल्यूज पढ़ा था और एक आइटम्स पढ़ा था। तो जो बेसिकली कीज है, अगर हम कीज फंक्शन की हेल्प ले लें तो ये बेसिकली सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, की को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करेगा, जो कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड का काम ही है। तो एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है सॉर्टेड, और इसमें डी की बजाय लिखा हुआ है डी डॉट कीज, यानी डिक्शनरी के की को हम सॉर्टेड कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट जो है वो 1234 आ रहा है, मतलब डिक्शनरी की सॉर्टेड ऑर्डर में आ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये जो की है बेसिकली लिस्ट के फॉर्म में है। अगर हम वैल्यूज को सॉर्टेड ऑर्डर में करना चाहें तो उसके लिए हम लोग डिक्शनरी के साथ वैल्यूज फंक्शन यूज कर सकते हैं, यानी सॉर्टेड और डी डॉट वैल्यूज। तो इससे क्या होगा, डिक्शनरी की वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी और उसकी एक लिस्ट बन जाएगी, यानी 10, 20, 30, 40।
तो इस तरह से बेसिकली हम लोग सॉर्टेड फंक्शन की हेल्प से वैल्यूज को भी अरेंज कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर हम लोग आइटम का यूज करें तो बेसिकली इससे क्या होगा, की वैल्यू पेयर दोनों सॉर्टेड फॉर्म में होगा और बेसिकली क्या है कि वैल्यू पेयर को टपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा और सारे की वैल्यू पेयर मिला करके एक लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब इस लिस्ट का जो आइटम है, लिस्ट के इनसाइड टपल यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जैसे क्या है कि हमने सॉर्टेड डॉट डी आइटम्स यूज किए, यानी डिक्शनरी के आइटम को हमें सॉर्ट करना है। तो इससे क्या हो रहा है कि वैल्यू पेयर रिटर्न हो रही है, जैसे 110, 220, 330 और 440। तो इस तरीके से हम लोग कीज, वैल्यूज और आइटम्स का यूज करके शॉर्टेड फंक्शन में कीज के साथ साथ उसके वैल्यू को, इवन पूरे वैल्यू पेयर को भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे कंसेप्ट डिक्शनरी के बारे में थे जो कि हमें पढ़ना था। अब एक बार हम लोग वैसे फंक्शन को समराइज भी कर सकते हैं। जो क्लियर फंक्शन है वो बेसिकली सारे एलिमेंट्स को रिमूव करता है डिक्शनरी से। गेट फंक्शन का यूज है कि हम लोग किसी भी स्पेसिफाइड की हेल्प से एसोसिएटेड वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर की अवेलेबल नहीं है तो उस केस में एरर जनरेट होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा। आइटम्स, लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स रिटर्न करता है डिक्शनरी की इन द फॉर्म ऑफ टपल। कीज क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ कीज रिटर्न करता है। वैल्यूज फंक्शन सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज रिटर्न करते हैं। अपडेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसमें दूसरे डिक्शनरी की वैल्यू को ऐड कर देता है ओरिजिनल डिक्शनरी में। फ्रॉम कीज क्या होता है कि फ्रॉम कीज का यूज करके हम लोग नई डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल कीज होंगे लेकिन उसकी वैल्यू सेम होगी। कॉपी, बेसिकली कॉपी फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट करने के लिए। पॉप आइटम का यूज होता है डिक्शनरी के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। मैक्स फंक्शन का जो यूज होता है लिस्ट में हाईएस्ट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, हाईएस्ट की को रिटर्न करने के लिए। और मीन फंक्शन जो है वो की के लोएस्ट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। और जो सॉर्टेड फंक्शन है वो बेसिकली क्या काम करता है, की के बेस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकती है। सॉर्टेड में हमने डिफरेंट टाइप भी पढ़ा है कि हम लोग कैसे कैसे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी समरी है कि हम लोग डिक्शनरी में क्या क्या बिल्ट इन फंक्शन पढ़ रहे हैं और उसका यूज क्या है। तो ये सारे कंसेप्ट बेसिकली डिक्शनरी के बारे में थे कि डिक्शनरी के एलिमेंट को हम ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं, डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के बिल्ट इन फंक्शन को हमने देखा। तो ये बेसिकली सारा कंसेप्ट डिक्शनरी का था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच।